आम इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। मतन में कहा गया, चोर दरवाजे से इलेक्शन मुअत्तल करने की पास करदा करारदाद जमहूरियत पर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई, चेहरे पर स्याही मल दी गई। अमनो अमान की सूरत हाल, मौसम की आड़ में इलेक्शन अल्तवा मावराए दस्तूर है। इलेक्शन के इनेकाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में जमा कराई। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का करारदाद से मुतालिक जल्द इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया था। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं केपी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, मौसमी मुश्किलात मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। अगर किसी को एतराज था तो उस वक्त निशानदही करते। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, अवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर न होना आईन की खिलाफ वर्जी है। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। लतीफ खोसा कहते हैं इलेक्शन को मौखर करने की करारदाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौहीन है। किसी तौर पर भी इलेक्शन को मजीद ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। 3 हल्कों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। NA 185 से जरताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा भी इलेक्शन के लिए अहल करार। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने RO से कल जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराजात खारिज कर दिए। रोएं, पीटे या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाईकोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं 9 मई वाले ने 3 रोज पहले कहा छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम 2011 से कह रहे हो। कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नौ मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। पीटीआई की यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिना हाउस हमला केस में 178 मुलजमान की दरखास्त जमानत पर समात। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस पे बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ फर्द-ए-जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। फर्द-ए-जुर्म आयद करने और दरख्वास्त जमानत पर समात के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी मुल्जिमान को तकसीम न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्तों पर भी समात पीर तक मुलतवी। शरीक 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 11 हल्कों पर एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। लीगी रहनुमा का कहना है काफ लीग, MQM, GDA, JUI से सीट एडजस्टमेंट पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें नाकाम। ANP, JUI ने लचक नहीं दिखाई। हल्के छोड़ने से माजरत। पेशावर डिवीजन में कामयाबी पर दीगर डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट होना थी। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने आइंदा 2 रोज में खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला कर लिया है।
बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखे। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में यह एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब, कहा इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। हाई कोर्ट मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान तारीख न बदल सका, टेस्ट सीरीज में फिर व्हाइट वॉश का मजा चखना पड़ा। सिडनी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों से फतह, 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया।